स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो यार, इंटरेस्टिंग तो हर चीज होती है, पर क्या सब चीजें हमें सीख लेनी चाहिए? जरूरी नहीं है ना। तो वैसे ही हमें अपनी लाइफ में क्या चीजें अच्छी हैं और क्या चीजें अच्छी नहीं हैं, इनके बारे में क्या पता होना चाहिए। तो पता होना चाहिए। अरे अरे अरे, एक मिनट भैया, आपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया हेलो दोस्तों वाला। यार देखो, 145 नहीं 155 वीडियो हो चुकी हैं, तो इंट्रोडक्शन की नीड तो मुझे लगता है नहीं, पर आप टोकना चाह रहे हो और आपको जरूरत है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। कहां से? जीरो से। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स जीरो टू मनी टू चैनल पर। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी सीरीज है और रियल लाइफ के अंदर जो क्या क्या इंपैक्ट हमारे करने चाहिए, क्या चीजें हैं जो सीखते रहना चाहिए, कंटिन्यूटी उसकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। यार देखो, हम कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं, शुरुआत में मोटिवेशन अच्छा रहता है, उसका मोटिवेशन का लेवल होता है ना, वो डाउन होता रहता है। अब हम सोच, काफी लोग एक्सपर्ट होते हैं और हम लोग रिग्रेट कर रहे होते हैं कि यार मोटिवेशन शुरू में अच्छा था, मैंने शुरू में कुछ क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस की थी यार, शुरू में 150-200 हो गए, अब मेरा मन नहीं कर रहा। यार भाई, मैंने कुछ बुक पढ़ना स्टार्ट किया था, जैसे फाइनेंशियल रिलेटेड बुक थी, यार मैंने 20 पेज पढ़ पाया, उसके बाद मन नहीं कर रहा। भैया मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। काफी सारे ऐसे डाउट आते हैं ना, आपके साथ ऐसे डाउट है क्या? है तो फिर वीडियो को पूरा कंटिन्यू करना। पर देखो, छोड़ना मत, कोई जरूरी नहीं है। देखो, मुझे आप नहीं जानते हैं, उससे मैटर नहीं करता, पर जो मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ, मैं आपको इस, देखो कोई श्योरिटी नहीं, कसम वसम खाने से कोई फायदा नहीं है, पर मैं आपको जो देने वाला हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस के साथ तो है ही, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस देखा जाए तो मैं अभी 21 ईयर का हूँ, ठीक है, और 18 के बाद मैं मानता हूँ कि हम एंटर करते हैं रियल वर्ल्ड में, धीरे धीरे एंटर करने लगते हैं। तो 19, 20 और 21 का मैं मतलब इस साल हो गया होगा, 21 मान लेते हैं। तो 1 साल, 2 साल, तीसरी साल, तो 3 साल का एक्सपीरियंस हुआ है मुझे रियल वर्ल्ड का। और जब हमें रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ही 3 साल का है, और ऐसे हम यूट्यूबर से या फिर कोई लेवल वाले चैनल से हम क्यों सीखें? ये जवाब, ये सवाल आपके सामने आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आना चाहिए ना यार, क्योंकि जो हम नागरिक हैं और जो हमें सीखना चाहिए वो एक इंफॉर्मेशन जहां से आ रही है वो एक वेल ऑर्गेनाइज से आना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन काफ़ी हाई होना चाहिए, ये सही है। पर आप जब एक्सपीरियंस सीखने की बात आती है तो आप देखा जाए तो हमें कहाँ से सीखनी चाहिए? तो ये सवाल आप सोचें तो मैं चाहूँगा 2 मिनट पोस्ट कर लें। क्या आंसर है? अरे भैया सिंपल बुक है ना, हम अपने टीचर से सीख सकते हैं, ठीक है भैया, हमें अपने पेरेंट्स से सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं किसी टीचर के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं आपसे एक रियल बताऊँ, आपका एम है कि आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, आपके एम है कि आप 1 करोड़ कमाना चाहते हैं, आपका एम हो सकता है कि आप मतलब XYZ रुपीस कमाना चाहते हैं, पैसे आप कमाना चाहते हैं। पर इन पैसों को कमाने के लिए हमें जो गाइडेंस चाहिए, इन पैसों को कमाने के लिए जो हमें एक्सपीरियंसेस चाहिए वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए। तो आप एक बात बताओ, जैसे आप स्कूल्स में हो या फिर कॉलेज में हो, मानते हैं आप Tier 3 कॉलेजेस में हो, इस कॉलेज के कुछ टीचर्स होते हैं, देखो वो टीचर काफ़ी अच्छे हैं, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, तो हम इनके बारे में सीखते आए हुए हैं, इनसे गाइडेंस लेते हुए आए हैं। तो देखो, इनसे आप बोलोगे कि मैथमेटिक्स के अंदर मुझे PhD करनी है, तो मुझे पता है कि इनसे बेटर गाइडेंस आपको कोई नहीं दे सकता। हाँ, इनके फील्ड में अच्छे टीचर्स दे सकते हैं, पर मैं आपसे बोलूं कि आपको रिसर्च पेपर लिखना है तो आप कुछ टीचर जो हेल्प करने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने लिखे हुए हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड हैं, उन्हें अच्छी चीजें पता है। पर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने टीचर से पूछ के आओ कि आपको 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो वो आपको, मैं आपको बताऊं तो मुश्किल ही बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस फील्ड में कोई भी PhD नहीं करी है। मैं ये PhD शब्द इसके लिए शब्द यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें क्या रिसर्च फील्ड फाइनेंस के में PhD करनी चाहिए, कोई नीड नहीं है। काफ़ी ऐसे जो प्रेजेंट में एंटिटीज़ हैं, कुछ प्रेजेंट में ऐसे रिचेस्ट पर्सन हैं जो एग्जिस्ट करते हैं जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड ही नहीं है। अब ऐसे तो कुछ कम ही है, पर काफ़ी ऐसे जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड तो बहुत है पर उस फील्ड में नहीं है, अदर फील्ड में। किसी का कंप्यूटर साइंस ब्रांच में है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स में है, किसी का ECE में है, किसी मतलब इंजीनियरिंग फील्ड से है, और नॉन टेक फील्ड से भी काफ़ी है। तो देखा जाए तो उन्होंने ऐसा क्या करा
तो देखो, पहली बात है, आप अपनी लाइफ में एक मेंटर जरूर बनाइए। अब वो मेंटर ऐसा मत बनाना जो यूट्यूबर पे काफी सारी वो वीडियो बना ही इसलिए रहा है कि आप उसके बारे में जाने, और वो जानेंगे तो उसके क्या होगा, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और उसको क्या बनेंगे, पैसे मिलेंगे। तो इनडायरेक्टली उसका अर्निंग का ही सोर्स जब वही है, क्या बोलते हैं, यूट्यूब की वीडियो, तो उसे गाइड, आपको अपना गाइड बनाने की मैं बोलता हूं अभी तो नीड नहीं है, क्योंकि वो खुद ट्रायल मेथड लगा रहा है, ये भी ट्राई कर रहा है, वो भी ट्राई कर रहा है, ये भी ट्राई कर रहा है। इवन मैं भी काफी सारी चीजें ट्राई कर रहा हूं यूट्यूब पे, आपको भी पता है। तो मैं आपको ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, फिर आपको मेरी बात नहीं सुननी चाहिए, पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो आपको बताएगा कि मेरी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। देखो, मेंटोर चूज करना और एक YouTube पे वीडियो देखना, इसमें काफी डिफरेंस है। अब मैं मेंटोर किसकी बता रहा हूं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। क्या आप मुझसे PhD लिखवा सकते हैं? एब्सोल्युटली PhD की मैं आपको गाइडेंस नहीं दे सकता। क्या आप मुझसे अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं? हाँ, ये बोल सकता हूं कि आप इंजीनियरिंग रिलेटेड है या मेरी डोमेन से है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके अपने पीरियड में हेल्प ले सकते हैं। पर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझसे मेरे पास आए कि भैया मुझे एक क्राइम करना है, तो क्या उसमें हेल्प करूंगा? नहीं करूंगा, कि मेरा कोई फील्ड नहीं है। या फिर भैया मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे क्या बोलते हैं भैया, मुझे हिंदी साहित्य में ये कुछ वर्ड्स हैं या फिर कुछ चीजें हैं, एक स्पीच चाहिए अच्छी सी, ये रिलेटेड होते हैं, तो क्या मैं दे पाऊंगा? एब्सोल्युटली कि मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा वो फील्ड नहीं है। मेरा फील्ड क्या है? मेरा फील्ड एक स्पेसिफिक डोमेन है जो मैं आपको स्किल्स दे सकूं, और मेरा फील्ड क्या है, मैं आपको वो चीजें बता सकूं जो आपकी लाइफ में काम आ सके। मेंटरशिप का क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? देखो, मेंटरशिप की मैं सीरियसली बोलता हूं कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस है, और पर वो मेंटर ऐसा वैसा नहीं चाहिए। मैं आपसे सीरियसली बोलता हूं, मैं आपका मेंटर नहीं हूं। मैं आपका मेंटर जब ही हूं कि कोई बंदा जो मुझे देख रहा है उसका एक ही फील्ड में, जैसे वो कम्युनिकेशन स्किल्स में जाना चाहता है, तो वो थोड़ा बहुत प्रेफर कर सकता है, क्योंकि मैं उसी लाइन में काम करता हूं। कोई मोटिवेशन स्पीकर के स्पीचेस लिखना चाहता है, वो मुझे प्रेफर कर सकता है। जो अपने स्कूल्स के अंदर प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना चाहता है या अपने प्रेजेंटेशन के बारे में अच्छे से कन्वे करना चाहता है, वो मुझे फॉलो कर सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि अब मेरी जो एज है वो आपको मैं बता चुका हूं, पर इस एज के बाद मैं काफी सारी चीजें सीखूंगा। एक टाइम के बाद जब मेरा लेवल बढ़ जाएगा, जब मैं इस लेवल पे होऊंगा, जब आप मुझे अपना मेंटर बना सकते हो। पर क्या पता जो मेरे इस साइड जो बंदा देख रहा है वीडियो, जो भी इस एज का हो, एक टाइम बाद वो अच्छी स्टेज पे पहुंच जाएगा, उसे मैं मेंटर मान सकता हूं। तो कनेक्टिविटी है, ये बात मानना पड़ेगा, पर आपको अपने फील्ड का एक मेंटर ढूंढना ही पड़ेगा। अब आप मुझे देखो, जो भी काफी लोगों ने नाम सुना होगा अर्जुन का। अर्जुन महाभारत के युद्ध में थे और कौरव भी थे। तो इन लोगों के बारे में मैं कहानी नहीं बताना चाहता हूं, और ये बेसिकली कहानी नहीं है, रियलिटी है। तो इसके अंदर जो अर्जुन है, क्या वो अकेले लड़ सकते थे? एब्सोल्युटली उनको लड़ने का एक्सपीरियंस था, उन्हें लड़ना आता था, उन्हें हथियार चलाना कैसे है, वेपन्स को यूज करना कैसे है, कैसे हमें स्ट्रेटजी बनानी है, ये उनको चीजें नॉलेज थी। पर उन्हें एक मेंटर की जरूरत इसके लिए थी, क्योंकि जो चीज आप सामने देख सकते हो वो आप ही देख सकते हो, पर आपका जो मेंटर है वो सामने तो देखेगा ही देखेगा, इन फ्यूचर वहां पे होने वाला क्या है वो ही तो बता पाएगा। अर्जुन को जो चीजें राइट वे में और राइट डायरेक्शन में जाने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? कृष्ण जी। भैया देखो, एक आपकी बात सत्य है, पर आप मुझे ये बताओ, कृष्ण जी जैसा मेंटर कहां मिलेगा? एब्सोल्युटली चांस ही नहीं है। पर एक बात बताओ, देखा जाए एजुकेशन पॉलिसी में देखा जाए, या फिर हमारी इतनी फील्ड, जितना हमारा पीछे बैकग्राउंड है, गुरु का जो लेवल है वो हमारे हर धर्म में ऊपर ही तो है। तो जब गुरु का धर्म ऊपर, भगवान से भी ऊपर लेवल है, तो क्या आप किसी लेवल वाले गुरु को नहीं ढूंढ सकते? जो आप भैया इतने आप ये क्यों बोल रहे हो कि मेंटर मेंटर, हर 3-4 वीडियो के बाद आप एक मेंटर का सेक्शन, हर एक 4-5 वीडियो में मेंटर। मैं इसके लिए मेंटर बोल रहा हूं क्योंकि आप फर्जी पॉडकास्ट वाले मेंटर ना बना ले, फर्जी मेंटर यूट्यूबर ना बना ले। भैया वो कंटेंट बना रहे हैं, वो क्वालिटी कंटेंट की बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी वीडियो देखें, आप उन्हें समझें, इसके लिए वो कतई नहीं चाहते हैं। एब्सोल्युटली इंटेंशनल। मैं किसी ऐसे यूट्यूबर को प्रमोट नहीं कर रहा हूं जो वीडियो पे ऐड नहीं लगा रहा और वो काफी आगे जाके ग्रो भी करते हैं, पर उनके बारे में कोई मेरा गलत है ही नहीं इंटेंशन। मैं आपको बताना ही चाहता हूं, आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप जिससे रिसर्च समझते हैं या जिससे जो भी चीज सीख रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस समझो पहले, कि वो बंदा उस लायक है जो मुझे बता रहा है। क्या बंदा रियल है? जो रियल है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप इतना ढूंढ नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, अब मेंटर की इंपॉर्टेंस है क्यों हमारी लाइफ में? देखो,
हमारी लाइफ में जो मेंटरशिप की जो जरूरत है या फिर हमारे गाइडर की या फिर मेंटर जरूरत इसके लिए है, देखो आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसका एक मेंटर पकड़ो, ठीक है, उस मेंटर को ब्लाइंडली फॉलो करो। ब्लाइंडली क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसने खुद सक्सेसफुल, जैसे आपको 100 करोड़ वाला बनना है आदमी, 10 करोड़ का बनना है, या फिर आपको XYZ जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड का को मेंटर पकड़ते हो और उसके बारे में स्टडी करके पकड़ोगे, सीधी बात है, और उसने ये चीज अचीव कर रखी है, उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो गया तो ये बात होगी, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। और नहीं हो पाता है तो उसके बारे में स्टडी करो कि वो सर क्या क्या कर रहे हैं, क्या रूटीन है। इलॉन मस्क जैसा बनना बड़ी बात नहीं है, उनका रूटीन फॉलो करना बड़ी बात है, उनकी हैबिट्स फॉलो करना बड़ी बात है। आपको रतन टाटा जैसा बनना है तो उनका बैकग्राउंड समझो, उनके इमोशंस को समझो, या क्या मेरे पास ऐसी चीजें हैं, क्या मैं उनको जैसे फॉलो कर पा रहा हूं। नारायण मूर्ति जी, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको जैसे हम बनना चाहते हैं, पर उनके लिए हम फर्जी यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे। 5 मिनट में जाने इलॉन मस्क जैसे काम कैसे करें, 1 साल का काम 1 दिन में कैसे करें, 10 साल के काम 1 दिन में कैसे करें, 6 महीने काम सिर्फ 6 से 8 दिन में कैसे करें, हम 10 साल का काम सिर्फ 6 महीने में कैसे करें। ये चीजें जो साउंड ही करती हैं वही फेक कर रही हैं और आप उन पर क्लिक कर रहे हो, आपका क्लिक रेट बढ़ रहा है, आप वही वीडियो देखना चाह रहे हो। भाई क्यों देखना चाह रहे हो? क्या पॉसिबल है? रिसर्च में भी पॉसिबल होगा? आपके दिमाग से पूछो। हमारी धरती पे जितनी भी नॉलेज है वो आपके अंदर है, ये बात माननी होगी। विवेकानंद जी के बारे में स्टडी करके देखो, मैक्सिमम उन्होंने यूटिलाइज अपना जो टाइम किया है वो ध्यान में किया है। अपने आप को जानो यार, बैठो ना थोड़ी देर मेडिटेशन करो, मैं सीरियसली बोलता हूँ। जिम जाना थोड़ा वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अभी जो बंदा अपनी एक स्टडी है, थोड़ा सा मैं ट्रैक से दूसरी तरफ जा रहा हूँ, जो बंदा अभी एक्सरसाइज करता है, दौड़ भाग कर रहा है और रनिंग कर रहा है और कंटिन्यूसली अपनी बॉडी पे ध्यान रख रहा है विदाउट सप्लीमेंट, जो ध्यान दे रहा है, सप्लीमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में सप्लीमेंट, इससे कुछ विटामिन चीजें जो ले रहा है वो ठीक है, इनफ। उसके बारे में मेरा कोई वो नहीं है, मैं किसी कोई गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको गाइड से दे रहा हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर रहा है, उसको 20s में हो सकता है थोड़ा लगता है यार कुछ तो फायदा हो नहीं रहा यार, मसल्स नहीं आ रही, कट्स नहीं आ रहे, एप्स नहीं आ रहे, ठीक है चलेगा, पर 70s में जब आप आओगे ना यार मजा आएगा। क्योंकि और लोग आप देखो, अरे यार जोड़ों में दर्द हो रहा है, पर आपके नहीं हो रहा होगा यार। तो अपने राइट पे टॉपिक पे आते हैं। तो मेंटरशिप इसके लिए हमें जरूरत है, मेंटरशिप हमारी नीड है। मेंटर हमें अच्छी चीजें बता सकता है। भैया यार मेंटर थोड़ी देर बाद कोर्स बेचोगे यार? एब्सोल्युटली नो। मेरी हर वीडियो में मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूं कि मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूं, किसी को मोटिवेशन में फालतू नहीं दे रहा हूं, पर आपको एक मेंटर चाहिए। वो मेंटर आपके पेरेंट्स तो हो सकते हैं, पर आपके पेरेंट्स इतना करा है तो ठीक है। पेरेंट्स तो आपके पहले जो मेंटर हैं वो तो है ही, वो आपको अच्छे डायरेक्शन बताएंगे ही बताएंगे, पर आपको एक मेंटर ऐसा चाहिए जो आपके विजन को पूरा कर सके। पेरेंट्स आपको फाइनेंशियली कर सकते हैं, पेरेंट्स आपको मेंटली स्ट्रांग कर सकते हैं, पर यार एक चीज होती है ना, जिस बंदे ने ये फोड़ा है उससे पूछो ना, वो बताएगा। या जिसको रास्ते पता है 100 रास्ते और उसने ट्राई किए 1000 रास्ते, उसे पता है 100 पेज हैं, इतना पैसा अचीव कर सकते हो, 100 पेज हैं आप सक्सेस ले सकते हो, 100 पेज हैं पेपर से एक दिन पहले पढ़ने की ट्रिक्स हैं, पेपर से 1 हफ्ते पहले पढ़ने की ट्रिक्स हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? वो एक मेंटर ही तो बता सकता है। अब मेंटर है कौन? जिसके पास एक्सपीरियंस है। मेंटर है कौन? जो आपको अच्छे से नॉलेज दे सकता है। मेंटर और है कौन? यार आप ही तो हो मेंटर। अभी एज कितनी है कमेंट करो, और अभी एज आपकी लमसम 25 से 30 होगी, या 17 से 19 होगी, या 13 से 20 होगी, इसके बीच में तो हो। थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ाओ और हमारी एज के हो तो कमेंट करो ना, आई एम द एज ऑफ 21 या 22 या फिर 17 या फिर टीन्स में हो या 20s में, कमेंट कर देना। और आगे की वीडियो देखना चाहते हो और अच्छे समझना चाहते हो और अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक को चाहते हो देखना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। और अभी तक लगा है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है या कुछ इंफॉर्मेटिव लगा है तो यहाँ आइकन आ रहा है, उसे क्लिक कर लेना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।